दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है रूस। वही रूस जहां 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने देश की सत्ता संभाली। सत्ता संभाले हुए अभी चंद ही दिन हुए कि रूस की राजधानी आतंकी हमलों से दहल उठी। तस्वीरें मॉस्को की हैं, जहां क्रोकस सिटी हॉल में कंसर्ट चल रहा था। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन तभी कुछ दहशतगर्द सैनिक का रूप अख्तियार कर हॉल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग समझ पाते तब तक आतंकियों ने पूरे हॉल को घेर लिया और आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से लोगों को निशाना बनाते चले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 4 आतंकी हॉल में दाखिल हुए और दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। हॉल के अंदर बैठे लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो हड़कंप मच गया। लोगों ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आतंकी हॉल के अंदर घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने सिर्फ फायरिंग नहीं की, बल्कि ग्रेनेड से भी हमले किए, जिससे क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल के एक हिस्से में आग लग गई, जो छत तक जा पहुंची। आतंकियों ने एक के बाद एक कई धमाके किए, जिससे हॉल का छत क्षतिग्रस्त होकर ढह गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से इमारत के 12,900 वर्ग मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमले की सूचना मिलते ही रूसी सुरक्षा बलों ने कमान संभाल ली। विशेष सुरक्षा दल हॉल में दाखिल हुई। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी रही। मॉस्को में मचे कत्लेआम के बीच 70 से ज्यादा एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही विशेष रैपिड रिस्पांस यूनिट, स्पेशल पर्पस मोबाइल यूनिट और अग्निशमन कर्मियों ने भी कमान संभाल ली। शव को बाहर निकालने के साथ साथ घायलों का भी रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त हॉल के अंदर 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस हमले में जेलेंस्की ने अपने देश की भूमिका से इनकार किया। वहीं इस कत्लेआम की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली, जिसके 4 आतंकियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। आईएसआईएस ने यह भी दावा किया कि आतंकी हमला करने के बाद वापस भागने में कामयाब हुए हैं। सुरक्षा कारणों से रूस के कई मॉल्स को खाली करवाया गया है। साथ ही इस हफ्ते मॉस्को में होने वाले सभी सामूहिक सभाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर नजर बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमले की निंदा करने का आह्वान किया है। मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने दावा किया कि उसने करीब 1 महीने पहले ही रूस में आतंकी हमले को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। इस पूरे मामले में क्रोकस हॉल के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि ये सभी इस आतंकी हमले में दहशतगर्दों के साथ शामिल थे। मॉस्को में जो हुआ उसे लेकर पुतिन ने कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं सोचा होगा कि जैसे ही वो 5वीं बार सत्ता संभालेंगे, दहशतगर्द एक बड़े हमले को अंजाम देंगे। रूस के क्रोकस सिटी सेंटर में हुआ आतंकी हमला भारत में 26/11 आतंकी हमले की याद दिला रहा है। कुछ इसी अंदाज में आतंकियों ने मुंबई के अलग अलग होटलों में कत्लेआम मचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के भूटान के दौरे की, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के भूटान के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो वहीं भूटान में आज पीएम अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं, जो भारत के ही सहयोग से बनाकर तैयार किया गया है ये अत्याधुनिक अस्पताल। तो कल पीएम जहां भूटान पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया। और ऐसा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि जहां भूटान ने किसी प्रधानमंत्री को पहली बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, वो तस्वीरें आपके सामने। और आज पीएम नरेंद्र मोदी इस अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिसे भारत के सहयोग से बनाकर तैयार किया गया है।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी राजनेता भी बन गए। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत भूटान रिश्तों की नई उड़ान। भूटान में सड़कों पर मोदी मोदी। शानदार स्वागत, बेमिसाल सौगात। पीएम मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। थिम्पू में ग्यालस्वेन जसुन पेमा मदर चाइल्ड अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी की 2 दिवसीय यात्रा का औपचारिक समापन होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 दिवसीय भूटान यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगा। जिस अंदाज में भूटान में पीएम मोदी का स्वागत किया गया, उन्हें भूटान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, वो दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती की कहानी को बयां करता है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी भूटानी पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक भी बने। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी K5 रेजिडेंस लिंकाना पैलेस में की गई। इससे पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को भूटानी राजा की तरफ से निजी रात्रि भोज नहीं दिया गया था। पीएम मोदी को ये विशेषाधिकार दिया गया। भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके पहले प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने पारो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के गले लगकर उनका स्वागत किया। टोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, स्वागत है मेरे बड़े भाई। एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत की खास तैयारियां भूटान में की गई थी। पीएम मोदी ने भूटान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। 140 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपोस्थली है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपस्थली है। भारत वह भूमि है जहां बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि आने वाले 5 वर्षों में भारत और भूटान के बीच पारस्परिक सहयोग के नए आयाम खुलेंगे। मैं आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। हम भारत भूटान के बीच
कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि हमारे रिश्तों का घनिष्ठ आधार है B2B संबंध और P2P संबंध। प्रधानमंत्री मोदी का ये भूटान दौरा कई मायनों में अलग है। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोई विदेश यात्रा की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत की, जिनको कि 28 मार्च तक अब ईडी हिरासत में रहना होगा और उनसे अब सवाल जवाब किए जाएंगे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को 1 घंटे का समय भी दिया गया है अपने वकील से मिलने के लिए। ये समय होगा शाम का 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का, जब वो अपने वकील से मिल सकेंगे और इस दौरान कैमरे पर केजरीवाल से ईडी के सवाल जवाब होंगे। केजरीवाल को हर दिन आधे घंटे परिवार से भी मिलने की इजाजत है। केजरीवाल को घर का खाना और दवाई खाने की भी इजाजत मिली है, लेकिन अब 6 दिन की ईडी